हेलो मित्रों, वेलकम टू मित्राधे क्लासेस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई इंग्लिश लिटरेचर की जर्नी। सिंपल, क्रिएटिव और बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से। इंग्लिश लिटरेचर का मतलब है वर्ड्स का मैजिक, इमेजिनेशन का वर्ड और लाइफ को एक नए नज़रिए से देखना। इस सेमेस्टर में हम जाएंगे उस समय में जब इंग्लिश लिटरेचर अपने रेनेसेंस यानी पुनर्जागरण के ग्लो अप पर था, जहां राइटिंग में क्रिएटिविटी, इमोशंस और न्यू आइडियाज़ का जबरदस्त राइज हुआ। इस सेमेस्टर 1 में हम पढ़ेंगे रेनेसेंस एज का फ्लेवर यानी नया कला का जागरण। पोएट्स लाइक स्पेंसर, डन, हर्बर्ट, जिनकी पोइट्री आज भी हमें फ्रेश लगती है। बेकन का प्रोज, शॉर्ट, शार्प और सोच को बदल देने वाला। शेक्सपियर का ड्रामा मैकबेथ, इट मीन्स एम्बिशन एंड ट्रेजेडी का एक परफेक्ट मिक्सअप। और इंडियन वॉइसेस, जिसमें मीरा, कबीर, तिरुवल्लुर जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। मित्राधे का एक सिंपल सा मोटो है, पढ़ाई को इजी बनाना, रिलेटेबल और इंटरेस्टिंग बनाना। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास में हम बस अपने सेमेस्टर 1 का पूरा सिलेबस एक क्यूट, सिंपल ओवरव्यू में देख लेते हैं। लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये 16th एंड 17th सेंचुरी लिटरेचर आखिर है क्या। ये वो पीरियड है जिसमें इंग्लिश लिटरेचर ने सच में अपना ग्लो अप देखा। रेनेसेंस यानी पुनर्जागरण का इम्पैक्ट, नए आइडियाज़, ड्रामा का राइज और पोइट्री का एकदम नया रूप दुनिया के सामने आया। इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द रेनेसेंस पीरियड, known for the rise of drama, poetry and new creative ideas, including writers like Shakespeare. यह वह समय है जब अंग्रेजी साहित्य में पुनर्जागरण यानी रेनेसेंस के प्रभाव से नाटक, कविता और नए रचनात्मक विचार तेजी से उभरे और शेक्सपियर जैसे महान लेखकों ने इस युग को विशिष्ट बना दिया। English literature of this time, it means creativity and emotions and imagination. Writers लैंग्वेज को एक्सप्लोर करते हैं, स्टोरीज इससे बोल्ड हो जाती है और टॉपिक्स ज़्यादा हमें ह्यूमन, रियल और एक्सप्रेसिव दिखाई देने लगते हैं। शेक्सपियर जैसे राइटर्स, डन जैसे पोएट्स एंड बेकन जैसे थिंकर्स, ये सभी इस गोल्डन एज की हमें देन है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये वो समय है जब इंग्लिश लिटरेचर एकदम से खिल उठा। ड्रामा, पोएट्री और न्यू थिंकिंग ने मिलकर एक नई दुनिया बना दी। सो दिस इज द कोर फीलिंग ऑफ योर पेपर। मित्रों, अब हम नज़र डालते हैं हमारे पूरे कोर्स की उन 5 यूनिट्स पर जो इस सब्जेक्ट की पूरी फाउंडेशन बनाती है। यूनिट 1, इसमें होगा लिटरेरी टर्म्स एंड एज ऑब्लिक मूवमेंट्स। इस यूनिट में हम सबसे पहले बेसिक लिटरेरी टर्म्स को सीखेंगे, जिनसे पूरा लिटरेचर आसान हो जाता है। साथ ही हम उन एजेस एंड मूवमेंट्स को भी समझेंगे जिनमें राइटर्स ने काम किया, जैसे रेनेसेंस यानी पुनर्जागरण, प्योरिटेनिज्म आदि। ये यूनिट आपके पूरे सब्जेक्ट की एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। यूनिट 2, मेजर पोएट्स एंड पोएम्स। यहाँ हम मिलेंगे इंग्लिश पोइट्री के उन बिग नेम्स से, जैसे स्पेंसर, मार्लो, डन, हर्बर्ट। इनकी पोएम्स को समझना मतलब उस टाइम की सोच और इमोशंस को महसूस करना। ये यूनिट पोइट्री लवर्स के लिए तो एक ट्रीट जैसा है। यूनिट 3, मेजर प्रोज राइटर्स।
इस यूनिट में आते हैं थिंकर्स और एसेइस्ट। फॉर एग्जाम्पल फ्रांसिस बेकन, मॉन्टेग्न, बनियन। शॉर्ट रूप से लिखना, सटीक लिखना, मीनिंगफुल लिखना, इनकी प्रोज आपको वही सिखाएगी। छोटी राइटिंग्स लेकिन इनके आइडियाज बड़े। यूनिट 4 ड्रामा। यहाँ स्पॉटलाइट है एक ही नाम पर, एंड दिस इज शेक्सपियर, और उनका इंटेंस ड्रामा है मैकबेथ। एम्बिशन, गिल्ट, पावर और डाउनफॉल। ये यूनिट आपको ड्रामा का असली फ्लेवर चखाएगा। लिटरेचर का सबसे एंटरटेनिंग हिस्सा यही होता है। यूनिट 5 वॉइसेस फ्रॉम इंडिया। अंत में हम देखेंगे कि ये समय भारत में कैसा था। भक्ति मूवमेंट, मीरा के भजन, कबीर के दोहे और तिरुवल्लुवर का विजडम फील्ड वर्सेस। ये यूनिट आपको इंग्लिश सिलेबस के साथ साथ इंडियन कल्चरल डेप्थ को भी समझाएगा। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, ये 5 यूनिट्स मिलकर आपको 16th to 17th सेंचुरी लिटरेचर का पूरा सोशल, कल्चरल और क्रिएटिव पिक्चर दिखाएंगे, इंग्लैंड से लेकर इंडिया तक। यूनिट 1 की शुरुआत करते हैं लिटरेरी टर्म्स के साथ, यानी वो छोटी छोटी डेफिनेशंस जो पूरे सब्जेक्ट्स को समझना आसान बना देती है, क्योंकि लिटरेचर की भाषा तभी समझ आती है जब उसके बेसिक टूल्स क्लियर हों। तो चलिए मित्रों, देखते हैं आपके सिलेबस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाली है। नंबर 1 ब्लैंक वर्स। पोएट्री बिना राइम के पर प्रॉपर रिदम के साथ। शेक्सपियर ने इसे सबसे ज्यादा यूज किया। नंबर 2 सोनेट। सोनेट 14 लाइन्स की एक छोटी कविता होती है। जनरली इट इज बेस्ड ऑन लव, ब्यूटी एंड इमोशंस। नंबर 3 लिरिक। पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाली एक शॉर्ट पोयम। सिंपल, म्यूजिकल एंड इमोशनल। नंबर 4 हाइपरबोल। हाइपरबोल, जिसे हिंदी में कहेंगे अतिशयोक्ति, पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जानबूझकर बातों को बड़ा चढ़ा करके कहना। नंबर 5 कंसीट। 2 बिल्कुल अलग चीजों के बीच बहुत क्रिएटिव और सरप्राइजिंग कंपैरिजन। नंबर 6 एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, जिसे हिंदी में हम अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं, यानी एक जैसे साउंड से शुरुआत करने वाले वर्ड्स, साउंड रिपीटेशन फॉर म्यूजिक इफेक्ट। नंबर 7 सिमिली। सिमिली को हिंदी में उपमा अलंकार कह सकते हैं और इसे लाइक या एज का यूज करके कंपैरिजन के फॉर्म में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लाइक द सन। आपकी तुलना सूर्य से की जा रही है। नंबर 8 मेटाफर, जिसे हिंदी में रूपक अलंकार के नाम से जानते हैं और इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है विदाउट लाइक और एज। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज अ थीफ। नंबर 9 एलिगरी, जैसे रूपक कथा। सो फ्रेंड्स, स्टोरी होती है जिसमें कैरेक्टर्स और इवेंट्स को किसी डीपर मॉरल या स्पिरिचुअल मीनिंग का सिंबल देकर समझाया जाता है। नंबर 10 ट्रेजेडी। ड्रामा जहां एंडिंग दुखद होती है और हीरो किसी ट्रेजिक फ्लो की वजह से गिरता है। 11 सोलिलोकी। स्टेज पर कैरेक्टर का अकेले में अपने दिल की बातों को ऑडियंस को बताया जाना। मित्रों, लिटरेरी टर्म्स के बाद अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, एज एंड मूवमेंट्स। ये बेसिकली वो समय काल, वो पीरियड है जिनमें राइटर्स ने काम किया और हर पीरियड का अपना मूड, अपना स्टाइल और अपनी थिंकिंग होती है। अगर ये समझ आ जाए तो लिटरेचर बहुत आसान हो जाता है।
तो चलिए एक एक करके सिंपल लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं। नंबर 1, एलिजाबेथन टू जैकोबियन एज, जिनका टाइम पीरियड था 1558 टू 1625। इंग्लिश लिटरेचर का एक गोल्डन ड्रामेटिक एज। शेक्सपियर, मार्लो, बेन जॉनसन, ड्रामा, पोएट्री और इमेजिनेशन का ये सबसे चमकदार समय था। नंबर 2, कैरोलिन टू कॉमनवेल्थ, जिनका टाइम था 1625 टू 1660। यहाँ राइटिंग को थोड़ा सीरियस और पॉलिटिकल बनाया जाता है। सिविल वार का असर दिखाई देता है। टोन थोड़ी थॉटफुल और रेस्ट्रेंड हो जाती है। नंबर 3, रेनिसेंस यानी पुनर्जागरण। यूरोप भर में आर्ट, नॉलेज और क्रिएटिविटी का जागरण था। ह्यूमंस, इमोशंस, ब्यूटी और आइडियाज को एक नया महत्व मिलता है। राइटर्स बोल्डली सोचने लगते हैं। यही है न्यू बिगनिंग की वाइब। नंबर 4, प्यूरिटेनिज्म, अ पीरियड ऑफ सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन और मोरल फोकस। राइटिंग इसमें ज़्यादा प्लेन, सीरियस और एथिकल टोन में होती है। नंबर 5, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। इसमें पोइट्स होंगे लाइक जॉन डन, जिनके पोएम्स में डीप थॉट्स प्लस अनयूजुअल कंपैरिजंस प्लस माइंड ब्लोइंग इमेजरी मिलती है। इमोशंस प्लस इंटेलेक्ट का एक परफेक्ट मिक्सअप। मित्रों, अब शुरू करते हैं यूनिट 2, जहां हम मिलेंगे उस समय के सबसे बड़े पोइट्स से जिन्होंने इंग्लिश पोइट्री को एक नई पहचान दी। ये यूनिट इमोशंस, इमेजिनेशंस और ब्यूटीफुल लाइन्स से भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एडमंड स्पेंसर पोयम, इनकी पोयम है वन डे आई रोट हर नेम, लव प्लस टाइम प्लस मेमोरी। स्पेंसर की पोइट्री एकदम म्यूजिकल होती है और इस पोयम में वो प्यार को हमेशा जिंदा रखने की कोशिश दिखाते हैं। नंबर 2, क्रिस्टोफर मार्लो, इनकी पोयम है द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स, ड्रामा और पैशन का किंग। इस पोयम में ब्यूटी की वो ताकत दिखती है जो पूरी हिस्ट्री को बदल दे। नंबर 3, जॉन डन, इनकी पोएम्स है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, हॉली सोनेट 10, डेथ बी नॉट प्राउड। डन की पोइट्री का मतलब है डीप थॉट्स प्लस अनयूजुअल कंपैरिजंस। एक पोयम फन और विटी है, दूसरी पोयम वहीं डेथ से हमें सीधा सामना कराती है। डन इमोशंस को दिमाग से जोड़कर लिखते हैं। सो फ्रेंड्स, इनकी पोइट्री में आपको कॉन्ट्राडिक्शन भी दिखाई देगा। नंबर 4, जॉर्ज हर्बर्ट, इनकी पोयम है द पुली। हर्बर्ट की पोयम्स काम, स्पिरिचुअल और सूदिंग होती है। द पुली लाइफ गॉड और ह्यूमन नेचर को बहुत सिंपल वे में समझाती है। जॉन ड्राइडन, इनकी पोयम होगी अ सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलियाज डे। पोइट्री प्लस म्यूजिक का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ड्राइडन बताते हैं कि म्यूजिक में कितनी मैजिक और पावर है। इन शॉर्ट, इस यूनिट में आप पोइट्री का वो रूप देखेंगे जो दिमाग भी खोलता है और दिल को भी छूता है। हर एक पोएट अपनी अलग दुनिया लेकर आता है और यही इस यूनिट की ब्यूटी है। अब बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर, जहां पोइट्री नहीं बल्कि राइटर्स के पावरफुल थॉट्स और आइडियाज हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये यूनिट थोड़ा काम, थोड़ा थॉटफुल और पूरा सीखने वाला है। फ्रांसिस बेकन, इनके एसेज हैं ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रेवल। बेकन को इजी राइटिंग का फादर कहा जाता है। उनकी राइटिंग शॉर्ट, शार्प और सीधी बात होती है। ऑफ स्टडीज पढ़कर
पढ़ाई का असली मतलब समझ आता है, तो वहीं ऑफ ट्रैवल हमें बताता है कि दुनिया देखना हमें कैसे बदल देता है। मॉन्टेग्न, इनका ऐसे है ऑफ फ्रेंडशिप। मॉन्टेग्न का स्टाइल एकदम पर्सनल होता है, जैसे दोस्त बैठकर दिल की बात करें। इस ऐसे में वो बताते हैं कि सच्ची फ्रेंडशिप कैसी होती है और क्यों ये लाइफ का सबसे ऑनेस्ट रिश्ता माना जाता है। As you know friends, this is called a friend in need is a friend indeed. So हम उस लाइन को इसके साथ जोड़कर देख सकते हैं। जॉन बनियन, इनका वर्क है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। यह एक एलिगोरिकल यानी प्रतीकात्मक कहानी है। लाइफ को एक यात्रा, एक जर्नी की तरह ये दिखाती है। सिंपल भाषा, डीप मीनिंग और स्पिरिचुअल टच। बनियन की राइटिंग को पढ़कर लगता है कि कहानी भी सिखा सकती है। इन शॉर्ट, यूनिट 3 हमें बताता है कि प्रोज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये लाइफ को समझने का एक तरीका भी हो सकता है। हर राइटर एक अलग नजरिया देता है और यही इस यूनिट को यूनिक भी बनाता है। मित्रों, अब आते हैं यूनिट 4 पर और यहाँ स्पॉटलाइट सिर्फ एक ही नाम पर है, विलियम शेक्सपियर और उनका वो ड्रामा जिसने एम्बिशन, पावर और गिल्ट को सबसे इंटेंस तरीके से दिखाया, मैकबेथ। मैकबेथ जिन्होंने सबसे इंटेंस तरीके से दिखाया, इनकी स्टोरी है द स्टोरी ऑफ एम्बिशन। मैकबेथ एक ऐसी कहानी है जहां एक छोटा सा लालच इंसान की पूरी जिंदगी को बदल देता है। विचेस की फ्यूचर प्रेडिक्शन से शुरू होकर मैकबेथ की पावर की भूख उसे हर गलत दिशा में ले जाती है। वाई मैकबेथ इज इंपॉर्टेंट? ह्यूमन नेचर को सबसे रियल तरीके से ये दिखाता है। पावर के पीछे भागने का रिजल्ट बताता है। गिल्ट और फियर किस तरह इंसान को तोड़ देते हैं। शेक्सपियर की लैंग्वेज और स्टाइल का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। वॉट यू विल लर्न फ्रेंड्स, इस यूनिट में हम समझेंगे कैरेक्टर्स कैसे सोचते हैं, थीम्स क्या मैसेज देती है और शेक्सपियर ड्रामा को इतना स्पेशल कैसे बना देते हैं। इन शॉर्ट, मैकबेथ सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ह्यूमन माइंड का पूरा साइकोलॉजिकल लेसन है, बट इट इज इन अ ड्रामेटिक एंड एक्साइटिंग वे। मित्रों, अब हम पहुंचते हैं अपने सिलेबस के सबसे ब्यूटीफुल हिस्से पर, एंड दिस इज वॉइसेस फ्रॉम इंडिया। यहां हम देखेंगे कि उसी समय भारत में लिटरेचर कैसा था और लोग किस तरह भक्ति, विजडम और स्पिरिचुअलिटी को वर्ड्स के थ्रू लिखते थे। भक्ति मूवमेंट, इस पार्ट में हम समझेंगे इस मूवमेंट का इतिहास यानी हिस्ट्री, समाज पर इसका कैसा असर हुआ यानी सोशली इम्पैक्ट कैसा हुआ, निर्गुण भक्ति जिसमें कोई रूप नहीं था, बिना रूप वाली भक्ति, सगुण भक्ति यानी जिसमें डिवोशन दिया गया था, सगुण रूप वाला डिवोशन। सिंपल शब्दों में भगवान को अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से महसूस करने का तरीका। जैसे आपने सुना होगा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबके हैं भगवान, तो भगवान को अलग अलग तरीके से लोग पूजते हैं और उसी तरीके से इस यूनिट में हम अलग अलग भक्तों की भाषाओं को समझेंगे। सॉन्ग्स ऑफ मीरा जिनकी पोएम्स है मैंने गोविंद लीनो मोल, हरि तुम हरो जन के पीर। मीरा की लाइंस प्योर डिवोशन, प्यार और सरेंडर का सबसे प्यारा एग्जाम्पल है। कबीर्स पोएम्स फ्रॉम बीजक, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, संतन जात न पूछो निर्गुणिया, इस घट अंतर बाग बगीचे, दरियाव की लहर दरियाव है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पोइट्रीज है कबीर जी की जो बीजक से ली गई है। कबीर की पोइट्री इट मीन्स सिंपल वर्ड्स प्लस डीप ट्रूथ, जिसमें
लाइफ, ईगो, गॉड, इन सब पर सीधी, साफ एंड इम्पैक्टफुल बात की गई है। तिरुवल्लुर। चैप्टर 11 ऑन ग्रेटिट्यूड। चैप्टर 36 ऑन ट्रू नॉलेज। उनकी बातें शॉर्ट होती है पर मीनिंग बहुत गहरा होता है। एथिक्स, विजडम और रियल लाइफ, इन सब की सीख हमें हर एक लाइन में मिलती है। इन शॉर्ट, ये यूनिट दिखाता है कि इंडिया की आवाज़ सिंपल लैंग्वेज में सबसे गहरी बातें कह सकती है। ऑल राइट फ्रेंड्स, आज हमने आपके बीए सेमेस्टर 1 के इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस पर एक नज़र डाली और बिल्कुल इसी तरह हम आपकी रेगुलर क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। तो बस जुड़े रहिए MGSU मित्राधे के साथ। आपका अपना स्टडी मित्रा। धन्यवाद।